नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का झा दीदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। समावेशी शिक्षा सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है। ये जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अलग नहीं करती है, ये सबको एक साथ जोड़ती है। ठीक है। और न बच्चे को स्कूल में अलग करनी है, और ये समावेशी शिक्षा में बच्चों को स्कूल से अलग नहीं करना है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। बच्चे को कभी भी अल्प संस्थान में नहीं भेजना। अगला पॉइंट है इसका, बच्चे को कभी भी अल्प संस्थान में नहीं भेजना है। समावेशी शिक्षा जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग भी नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ जाएगा तो रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। और मैं बता रही हूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। इससे ये तो नहीं बोलूँगी कि सिंगल भी नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। वैसे मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है। अगला पॉइंट है, देखिए समावेशी शिक्षा क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, जो कि जाति धर्म के आधार पर जो भी विभिन्नता है तो उसका सम्मान करती है। सभी धर्म जाति के लोगों का इसमें लोगों का सम्मान करती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा विभेदित निर्देश का पालन करती है। समावेशी शिक्षा विभेदित निर्देश का पालन करती है। विभेदित निर्देश का पालन करती है। अगला पॉइंट है कि बच्चे के लिए न तो समान निर्देश देने हैं, न ही समान पाठ्यचर्या देनी है, क्योंकि बच्चा जो है ना, सभी बच्चा एक समान नहीं होते हैं। अगर जुड़वा बच्चा भी होता है ना तो वो भी बच्चा एक समान नहीं होता है। किसी का सीखने का गति तेज होता है, किसी का मंद होता है। तो हम किसी भी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि सब बच्चा के लिए समान पाठ्यक्रम हो, नहीं, अलग अलग होंगे, क्योंकि समझ बुद्धि सब बच्चा में एक समान नहीं होती है, अलग अलग होता है। आगे पढ़ते हैं। बच्चे, ऐसे लिखेंगे, बच्चे के लिए न तो समान निर्देश देने हैं, न ही समान पाठ्यचर्या रखनी है। अभी मैं समझाई हूँ ना, तो बस इसी तरीक़ा से। और अगला पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या पूछा हुआ है। मैं जितना भी आप लोगों को करवा रही हूँ ना, ये PYQ ही है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें कभी भी बच्चे का
पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? अलग करना। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अलग करना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। तो अलग करना क्या? अलग नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। अगला पॉइंट है, ये सब पूछे जाते हैं, पूछा गया है, हमें बच्चे को किसी भी आधार पर अलग या समूह नहीं बनाने हैं। मैं लिख देती हूँ, हमें बच्चे को किसी भी आधार पर अलग या समूह नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर हम सभी बच्चे को किसी भी आधार पर अलग कर देंगे तो बच्चों के मन में ये हो जाएगा कि मतलब कि हीन भावना आ जाता है बच्चों के मन में। इसीलिए हमें हीन भावना नहीं लाना है, हमें सभी बच्चों का सम्मान करना है, क्योंकि एक टीचर का यही कर्तव्य बनता है। टीचर का नहीं, देखिए तो सबका कर्तव्य बनता है। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा। समावेशी, देखिए क्या होता है, समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें बच्चे का कभी नामीकरण नहीं करना चाहिए। ये बहुत बार सीटेट में पूछा है। क्या कहता है? समावेशी शिक्षा के अनुसार, बताइए ना, समावेशी शिक्षा लिख दे रही हूँ। समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें बच्चे का कभी नामीकरण का मतलब समझाती हूँ। नामीकरण नहीं करना है। देखिए, नामीकरण का मतलब होता है, नामीकरण जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हम उसको तेज नहीं कहेंगे, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे मंदबुद्धि नहीं करेंगे, लूजर नहीं कहेंगे, और हम तारीफ भी नहीं करेंगे बच्चा का, क्योंकि एक बच्चा का तारीफ करेंगे तो दूसरे बच्चों के मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें नामीकरण, किसी भी तरह का नामीकरण नहीं करना है। मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। समावेशी शिक्षा सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है, ठीक है। कभी भी हमें बच्चों को पृथक्करण नहीं करना है किसी भी आधार पे। तो बस यही था समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का यह पार्ट 1 है, और भी मैं पढ़ाऊँगी, और मैं जितना भी पढ़ाती हूँ सब PYQ है। आप अपना नोटबुक में बना सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर लेंगे। आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, सारा क्वेश्चन नहीं लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। और हाँ, अगला टॉपिक बता दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। वैसे इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक ज़रूरी सोचना कि मैं सीटेट के लिए मैथिली का क्लास भी जल्दी ही लेकर के आऊँगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैथिली का क्लास आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे मैं बना के वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू। मन लगा के पढ़िए। बाय। जय हिंद, जय भारत।